हेलो एवरीवन। आई एम सुरेंद्र मौर्य, योर ट्रेनर। तो आज के हमारी क्लास में हम सीखने वाले हैं इफ फंक्शन के बारे में। इसके पहले की क्लास में हमने काफ़ी सारे ये फॉर्मूले सीखे हुए, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, लोअर, अपर। और ये सब सारे फंक्शन हमने हमारे पिछले क्लासेस में किए हुए हैं। तो यदि आपने उनको मिस किया हुआ है, उनको नहीं देखा हुआ, तो एक बार थोड़ा सा उन्हें आप देख लें, क्योंकि आगे के सारे फंक्शन का बेसिक यही सारी चीज़ें हैं। तो आज हम इफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इफ फंक्शन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा, इफ क्या होता है, एक कंडीशन है। जैसे हम भी बात करते हैं कि इफ यदि ये हुआ तो ये होना चाहिए, यदि ये है तो ऐसा मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इफ फंक्शन में क्या होगा, ये हमारा कंडीशनल फॉर्मूला है, कंडीशनल फंक्शन है। इसमें हम कुछ कंडीशन के आधार पर, हमारे पास कुछ डाटा है, उस डाटा में हम कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे और उस कंडीशन के बेस पे हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसके पहले भी मैं यहाँ पे ये सीट में आ जाते हैं। इस सीट में ये सीट ये टेबल हमने पहले क्लास में बनाई हुई है। तो है ना, ये सारी चीज़ें हमने की हुआ है, टोटल मार्क्स वगैरह। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि यदि मुझे एक रिजल्ट बनाना है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं मेरे पास, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनका रिजल्ट बनाना है। और रिजल्ट के लिए मुझे अभी जैसे यहाँ पे 20 स्टूडेंट की लिस्ट है हमारे पास, इनके पूरे मार्क्स ये यहाँ पे अवेलेबल है, इसके टोटल मार्क्स अवेलेबल है। मैं इनका एक परसेंटेज भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे। एवरेज लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स भी मैं निकाल लेता हूँ। एवरेज के लिए मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, एवरेज फार्मूला। ठीक है, ये जो कि हमने पिछले क्लास में देखा हुआ, एवरेज फार्मूला क्या करता है कि लगभग हमें एवरेज निकाल देता है, जिसे हम परसेंटेज भी बोल सकते हैं। ये एवरेज, ठीक है, एवरेज निकाल लिया हमने। और ये हमने क्या कर दिया, इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें एवरेज मिल गया इसका। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एवरेज आ गया हुआ है, या फिर जो परसेंटेज आ गया हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अब क्या करना है, रिजल्ट बनाना है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट का 40% से ज्यादा मार्क्स है, ठीक है, जिसका भी एवरेज 40 से ज्यादा है, वो पास शो करे, और जिसका 40 से कम है उसे फेल शो करे। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो हमें हमारी कंडीशन क्या है, हमारे पास एवरेज आ गया हुआ है। कंडीशन क्या है कि जिसका भी 40 से ज्यादा है वो पास होगा, जिसका 40 से ज्यादा है ना, 40 से कम मार्क्स है, वो क्या करना चाहिए, फेल शो करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं पास और फेल का ये एक कॉलम बना लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देंगे, मैं यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं इफ फंक्शन का इस्तेमाल करने वाला हूं, क्योंकि अब हमें हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जिसके मार्क्स 40 से ज्यादा हैं वो पास है, जिसके मार्क्स 40 से कम है वो फेल है। ये मेरे पास कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन के आधार पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे वैल्यू चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इफ फंक्शन के लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू लगाया और इफ हमने लिखा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब देखिए, इफ के लिए जो यहाँ पे सिंटेक्स यहाँ पे आपके सामने आ गया। यदि आप फॉर्मूला सही इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंटेक्स आपकी मदद करता है, आपको गाइड करता है। ठीक है, इफ फंक्शन हमने दिया। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि मेरे पास 40 से ज्यादा का जो है बच्चा, वो 500 होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे देते हैं। अब हमारे पास एवरेज की वैल्यू इसमें लिखी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिख रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो हम पहले इसको देंगे। ठीक है, तो हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ये हमने सेल नंबर दे दिया। ठीक है, इस वैल्यू के से हम कंडीशन देंगे। तो ये वैल्यू, यदि एवरेज की वैल्यू इज मोर देन 40, ठीक है, ये मैंने कंडीशन दे दी। ठीक है, यदि आई थ्री मैंने सेल का नंबर, सेल का एड्रेस दे दिया। यदि ये आई थ्री की वैल्यू इज मोर देन 40, यदि आई थ्री में 40 से ज्यादा की वैल्यू है, तो ये फिर इसके बाद कॉमा लगाया, तो क्या करना है हमें, तो हमें शो करे वो पास। ठीक है, ये मैंने लिख के दे दिया। ठीक है, और यदि, अब देखिए मेरे पास दो ही कंडीशन है, या फिर पास शो करे या फिर फेल शो करे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया आई थ्री इज मोर देन 40, तो क्या शो करना चाहिए, पास शो करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये कॉमा लगाया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या, यदि ये ऐसा नहीं है तो क्या शो करना चाहिए, फेल शो करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन दे दी, मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दिया। ठीक है, कंडीशन हमने क्या दी, यदि आई थ्री की वैल्यू इज मोर देन 40 तो पास शो करे, यदि ऐसा नहीं है तो ये क्या करना चाहिए, फेल शो करना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, यदि ये कंडीशन सही बैठ रही है तो पास देगा, यदि ये फाल्स होती है, कंडीशन हमारी फाल्स होती है, तो फेल शो करेगा। ठीक है, इंटर करते हैं। ये हमने इंटर किया। देखिए, ये पहली जो वैल्यू है 40, 40 से ज्यादा है, तो क्या शो कर रही है, पास शो कर रहा है, कि मतलब ये जो स्टूडेंट है ये क्या है, पास है।
ठीक है, अब मुझे सभी में इसको अप्लाई करना है। ठीक है, मैं सभी का रिजल्ट जानना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, पिछली क्लास में हमने सीखा हुआ है कि अब सभी में फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी को पकड़ के मैं कॉर्नर्स पकड़ के इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया। अब देखिए, ठीक है, इसको सेंटर लाइन करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बोल्ड भी करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट क्या गया देखिए। जो 40 के ऊपर है, आप कंडीशन देखिए, 40 के ऊपर है पास शो कर रहा है। 40 के ऊपर है पास शो कर रहा है। फेल वाला देखिए 40 के नीचे है तो ये फेल शो कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूला हमने क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। यदि ये अब हमने ड्रैग किया हुआ है तो हमारी ऑटोमेटिक इसका एड्रेस चेंज हुआ है। ठीक है, तो 40 से ज्यादा की जो वैल्यू है वो पास शो कर रही है, 40 से नीचे जो वैल्यू वो फेल शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये 40 के इक्वल है, हम वहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू करते तो ये भी हमें पास शो करता। ठीक है, क्योंकि 40 वाला तो पास ही अपन कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन आ गया। अब इसमें अब इसका फायदा क्या हुआ, मतलब फार्मूला लगाने का फायदा क्या हुआ, अब मान लेते हैं जैसे ये फेल शो कर रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर रीटोटलिंग हुई, हमको समझ में नहीं, ये साइंस में इसके जैसे कम मार्क्स है, यहाँ पे 14 मार्क है। ठीक है, इसने रीटोटलिंग की और हमने देखा कि नहीं, इसके मार्क्स थोड़ा सा बढ़ गए हैं, तो चलिए इसके मार्क्स बढ़ा देते हैं। 14 से क्या हो गया, इसका मान लीजिए 50 मार्क्स हो गए। 50 मार्क्स पे देखिए ऑटोमेटिक इसका परसेंटेज बढ़ गया और ऑटोमेटिक ये पास शो करने लगा। ठीक है, तो फॉर्मूला देने का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है, अभी देखिए 500 कर रहा है, मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, इसको 10 कर देते हैं। अभी भी ये 40 के ऊपर ही है, 75 को भी चलिए 10 कर देता हूँ मैं। देखिए अब इसकी यहाँ 40 के नीचे है, ये क्या करने लगा, फेल शो करने लगा। ठीक है, ये हमने इफ फंक्शन की मदद से हमने ये देख लिया कि कैसे हम हमारे स्टूडेंट को एक रिजल्ट के रूप में पास या फेल हम शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम ग्रेड भी निकाल सकते हैं, यदि आपको मतलब यदि हम ग्रेड मुझे निकालना है। ठीक है, मैं ये ग्रेडिंग करना चाहता हूँ, A B C D, ऐसी ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो ग्रेड भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इफ फंक्शन की मदद से हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, है ना। अब जैसे ग्रेडिंग यदि मुझे करना है कि जो 80 के ऊपर है उसे हम A शो करें, जो 60 टू 80 है वो B शो करना चाहिए, जो 40 टू 60 है वो हमारा C शो करे, और जो 40 के नीचे है उसे D शो करे। ठीक है, इस प्रकार के कई कई स्कूल में, कई कॉलेजेस में ग्रेडिंग सिस्टम चलती है, तो ग्रेडिंग सिस्टम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, करके देखें, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे हम हमारी क्या कंडीशन है, हम 4 प्रकार की कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है, पास फेल में हमारी सिर्फ 2 ही कंडीशन थी कि 40 के ऊपर है तो पास शो करना चाहिए, 40 के नीचे है तो फेल शो करना चाहिए। बट यदि आप ग्रेडिंग दे रहे हैं, आप ग्रेड बना रहे हैं, तो आप A B C D ये 4 कंडीशन आप दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन, मैं एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ, एक मिनट पहले कंडीशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यदि वो क्या है, यदि वो मोर देन 80 है, ठीक है, तो क्या शो करना चाहिए, ए ग्रेड होगा। ठीक है, 60 टू 80 है, ठीक है, 80 भी मैं ले रहा हूँ, है ना, तो हमें क्या शो करे, वो बी शो करे। ठीक है, 40 टू 60 है तो हमें वो सी शो करे, और लेस देन 40 है, ठीक है, लेस देन 40 है तो क्या शो करना चाहिए, हमें डी शो करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन आ गई। ठीक है, ये कंडीशन हमने लिख लिया, ABCD ग्रेडिंग आ गई ये हमारे। तो चलिए अब इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे हम इफ फंक्शन की मदद से हम इसे सीख सकते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू किया, इफ फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ऑन किया हमने। अब पहली कंडीशन देंगे। ठीक है, अब ये सभी कंडीशन में हम देते चलेंगे और हमारा फंक्शन रेडी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब हमें क्या देना है, सबसे पहले पहली कंडीशन दे देते हैं। तो कौन सी वैल्यू, यही वाली वैल्यू, क्योंकि हम इस वैल्यू की मदद से हम ग्रेडिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली, मैं मैनुअली भी पुट कर सकते थे बट हमने क्लिक किया तो एड्रेस आ गया। ठीक है, अब ये जो एवरेज वैल्यू है, यदि ये क्या है, इज ग्रेटर देन 80। ठीक है, ग्रेटर देन 80 तो क्या होना चाहिए, फिर कॉमा लगाया हमने, और ब्रैकेट में क्या शो करना चाहिए, ए शो करना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट में ये दे दिया हमने। ठीक है, चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये ब्रैकेट बंद किया मैंने, एंटर किया, अभी फॉल्स दे रहा है ना। हम इसको क्या करते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ये ड्रैग किया, अभी पूरे फॉल्स दिखा रहे हैं, क्यों फॉल्स दिखा रहे हैं, क्योंकि 60 80 के ऊपर कोई है ही नहीं। देखिए 80 के ऊपर कोई नहीं है। चलिए हम थोड़े से वैल्यू उसकी चेंज करते हैं, देखते हैं सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको हम 80 दे दिया, इसको भी मैं 90 दे देता हूँ। 80 के मुझे ऊपर करना है, इसको भी मैं 80 नंबर दे दिया। अभी 50 के ऊपर नहीं गया, इसको 90 कर लेते हैं।
ये देखिए ए आ गया। अब जैसे ये 80 के ऊपर गया तो ए आ गया, इसका मतलब हमने हमारी जो कंडीशन वो सही काम कर रही है। ठीक है, चलिए अब हम इसको पूरा, अभी ये एक ही सिर्फ हमने कंडीशन दी, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो ए वाले काम कर रहे हैं सारे, ए के ए वाले काम कर रहे हैं। अब हम पूरी दे देते हैं, ठीक है, बी सी डी के लिए भी कंडीशन दे देते हैं। तो चलिए यहीं पे देता हूँ, ये एड्रेस बार है, एड्रेस बार से कर लेता हूँ या पीछे में चलिए ब्रैकेट को हम किनारे करते हैं। अब यदि मुझे और मतलब कंडीशन देनी है, ठीक है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको ही मैं कॉपी, ये कंडीशन हमारी दी हुई है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, चलिए कॉपी कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम ब्रैकेट ऑन करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ऑन किया हमने, फिर से ये वैल्यू हमने दे दी। अब हमें सिर्फ कंडीशन ये चेंज करनी है कि यदि ये, ठीक है, 60 से ऊपर हो, ठीक है, 60 से ऊपर हो तो क्या शो करना चाहिए हमें, बी शो करना चाहिए, कि हमने बी लिख दिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी हो गई। चलिए तीसरी कंडीशन देनी है, तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन ये ब्रैकेट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगेन सेम वैल्यू जो हमने कॉपी की है वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। अब 80 की जगह हम क्या कर देते हैं, इसको हम 40 कर देते हैं। 40 से ज्यादा है तो क्या शो करना चाहिए, वो सी शो करना चाहिए, कैपिटल सी शो करना चाहिए। ठीक है, और यदि अब मुझे यदि ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो किस में जाएगा वो, मतलब 80 से ज्यादा है तो ए शो करे, 60 से ज्यादा है तो बी शो करे, 40 से ज्यादा है तो सी शो करे, और यदि 40 से कम है तो फिर उसके लिए कोई कंडीशन हमें देने की जरूरत नहीं है, हम डी लिख देते हैं डायरेक्ट। यदि इनमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं कर रही है, यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, तो ऑटोमेटिक डी हमें मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कितने बार ब्रैकेट हमने चालू किया, 1 2 एंड 3, 3 बार ब्रैकेट ऑन है तो 3 बार ब्रैकेट को हम 1 2 और 3, 3 बार ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज किया और हम एंटर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल गया, ये सी मिल गई। ठीक है, और अब ये सी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो हमें सी मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, यदि मुझे सभी में ये ग्रेड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अगेन ये कॉर्नर का जो पॉइंट दिख रहा है इसको पकड़ के हम ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, कि जैसे ही ड्रैग किया हमने तो देखिए आपको ऑटोमेटिक ग्रेडिंग मिल गई, ए ग्रेडिंग, बी ग्रेडिंग, सी ग्रेडिंग और डी ग्रेडिंग। जो कंडीशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 80 से ज्यादा है, जैसे ए आ रहा है तो देखिए 80 से ज्यादा है तो हमें ए मिल रहा है, 60 टू 80 के बीच में है बी, तो ये देखिए बी मिल गया हमें, 70 है तो हमें बी मिल रहा है। 40 से 60 वाले को हमें हमने सी दिया है तो देखिए 55 है तो हमें सी मिल रहा है। 40 से नीचे लेस देन 40 है तो ये खैर 40 ही है, या फिर हम ये देखिए ये फेल है, जो हमें मतलब डी जो फेल है वो ऑटोमेटिक हमें डी के रूप में मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने ग्रेडिंग भी कर ली। तो इफ फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी कंडीशन के आधार पर, हम जिस कंडीशन के आधार पर वैल्यू रिटर्न चाहते हैं वो कंडीशन पुट करके हम हमारे वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा इफ फंक्शन। तो इस प्रकार से आप भी करके देखिए वेरियस प्रकार के। पहले तो आप ये जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, इसी एग्जांपल की मदद से आप एक बार सॉल्व करके देखिए, पहले ये वाला फंक्शन लगाइए, फिर एक ग्रेडिंग में निकाल के देखिए, इसके बाद फिर आप अपने अनुसार कोई कंडीशन लेके अपने अनुसार से वैल्यू वैल्यू पुट करके आप खुद भी करके देखिए। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये थोड़ा से और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, कंडीशनल वैल्यू के बारे में हम और सीखेंगे। ठीक है, ओके चलिए, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।